So hello everyone, welcome back to my channel GST Expert and hope you all going good. So students, होप आप सभी अब पढ़ने में लग चुके होंगे। और जैसे कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, जुलाई 20 जो आपका है एग्ज़ाम वो कैंसिल हो चुका है और अब आपने नवंबर के लिए प्रिपरेशन कर दी होगी स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको सभी को कहा था कि मैं अपनी थोड़ी बहुत ही जो बीच में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। और आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं अपने समरी नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको। होप आप सभी को ये नोट्स मिल चुके होंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रेस्पॉन्स था कि सर ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में सर हमें कुछ बता दीजिए कि इस चैप्टर से कभी एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बन जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम्स के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको छोड़ करके जाते हैं इस चैप्टर को। तो मैंने आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर क्या है। राइट स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ से मैं कराने जा रहा हूँ ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ अंडर सेक्शन 122 सेक्शंस के अंदर है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं या जो मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट्स देता रहूं और आप मेरे चैनल्स पर स्टे इन कनेक्ट रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में अंडर सेक्शन 122 के बारे में डिस्कस करा देता हूं मैं आपको। सेक्शन 122 किसके बारे में बताता है स्टूडेंट्स? सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 किसको डील करता है? पेनल्टीज़ फॉर टैक्सेबल पर्सन। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है तो टैक्सेबल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन होता है जो लायबल होता है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुका है अंडर सेक्शन 24 के अंदर। राइट है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी आपके पेनल्टीज़ हैं वो टैक्सेबल पर्सन को लेकर के है जो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 डील करता है। अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर आपको 4 पार्ट्स में 122 सब सेक्शन 1 के अंदर 4 पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है इसको। फर्स्ट इज़ इनवॉइस, सेकंड वन इज़ अ घपला, थर्ड वन इज़ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फोर्थ वन इज़ अ रजिस्ट्रेशन। तो पहला है हमारा इनवॉइस। इनवॉइस में लिखा है विदाउट इनवॉइस, फेक इनवॉइस या सप्लाईज ट्रांसपोर्ट स्टोर्स गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इनवॉइस मतलब इनवॉइस के बगैर अगर आपने सप्लाई करी हैं तो आपका पेनल्टीज़ हो जाएगा, इसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेगा आपको। अगर आपने इनवॉइस इशू करी है लेकिन वो फेक इनवॉइस है तो भी पेनल्टीज़ में अट्रैक्ट करेगी आपको। और जो बाकी सप्लाईज़ हैं और ट्रांसपोर्ट्स या जो स्टोर्स या गुड्स जो कि लायबल हैं फॉर कॉन्फिस्केशंस के लिए, यानी कि अगर कोई कॉन्फिस्केशंस के लिए आपका कोई सप्लाईज पड़ा है या ट्रांसपोर्टेशंस या गुड्स कर रहे हैं, आप उस गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं जो कि कॉन्फिस्केशंस के लिए हैं, तो अगर उनकी सप्लाईज करी हैं तो भी आपको पेनल्टी अट्रैक्ट करेगी अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा घपला। घपले के अंदर मतलब ये है कि जो आपने टैक्स कलेक्ट किया आउटवर्ड सप्लाईज पर बट नॉट पेड विद इन 3 मंथ्स, यानी कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है लेकिन पेड नहीं किया है विद इन द 3 मंथ्स, या फिर TDS या TCS आपने नहीं पे किया है, या फिर अवेल कर लिया है अनयूटिलाइज्ड ITC, दैट इज़ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पेड नहीं किया विद इन 3 मंथ्स के अंदर, या TDS TCS आपने नहीं पे किया, या आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट ITC ले लिया है, या फिर रिफ़ंड का आपने फ्रॉडलेंटली रिफ़ंड लिया है, तो आपका ये घपले के अंदर कवर हो जाएगा। और आपने घपला किया है तो उसके अंदर पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में अट्रैक्ट करेगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे बट उसको फर्निश नहीं किया, अगर फर्निश किया तो उसको फेक फर्निश किया, या फिर आपने रिकॉर्ड्स मटेरियल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपने उसको टेम्परिंग करा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पेनल्टी अट्रैक्ट कर जाएगी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिगार्ड्स में आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया होगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशंस। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या फर्निश करा आपने फॉल्स पर्टिकुलर्स वाइल गिविंग द पर्टिकुलर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे 122 सब सेक्शन 1 के अंदर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी पेनल्टीज़ होंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूँगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंट ऑफिसर्स टू डिस्चार्ज ड्यूटीज़, यानी कि अगर आप ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब ड्यूटीज़ जो भी उसकी डिस्चार्ज हो रही है उसको डिस्चार्ज करने के लिए ऑफिसर की ड्यूटीज़ को अगर आप उसको रोकते हो, प्रिवेंट करते हो,
तो भी आप 122 सबसेक्शन 1 में फॉल कर जाएंगे। और पेनल्टीज़ का जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़ और घपला अमाउंट विच एवर इज़ हायर, यानी कि जो फ्लैट पेनल्टीज़ है वो है आपकी 10,000 मिनिमम, और घपला जितना भी आपने किया होगा इस अमाउंट्स का विच एवर इज़ हायर आपको लगा दिया जाएगा। दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, अगर आप इसको पढ़ेंगे बुक से तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने इसको एक समराइज वे में इसको तोड़ दिया है और आपको ये होप समझ में आ गया होगा। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 तीन बातों को बात करता है। एक तो कहता है कि वो अगर आपने जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स बनता है, जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स बनता है, अगर आपने उसको ड्यू डेट पे पेड नहीं किया, या फिर आपने रॉन्गली आईटीसी को अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया आईटीसी, या फिर आपने एरोनियस रिफ़ंड ले लिया है, एरोनियसली रिफ़ंड ले लिया है, तो फिर उस केस में आपको ये देखा जाएगा कि 73 का केसेस है या 74 का केसेस है। आपको होप स्टूडेंट्स पता होगा डिमांड एंड रिकवरी 73-74 पे चलती है, तो 73 तो होता है केस हमेशा विदाउट फ्रॉड का, यानी कि जहाँ पे फ्रॉड के केसेस नहीं है 73 में होता है, और 74 होता है हमारा फ्रॉड का केसेस। यहाँ पे मैंने आपको लिखा होगा FCWSP, इसका मतलब है F स्टैंड्स फॉर फ्रॉड, C स्टैंड्स फॉर कोल्यूजन्स, W स्टैंड्स फॉर द विलफुल मिस स्टेटमेंट्स, S स्टैंड्स फॉर सेपरेशन ऑफ द फैक्ट एंड P स्टैंड्स फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। तो 74 के अंदर ये केसेस फोल्ड करते हैं और 73 में मिस्टेक होती है, मतलब विदाउट एनी फ्रॉड। तो उस केस में अगर केसेस ऐसा आता है 73 का, तो वहाँ पे आपको देखो बोल रखा है पेनल्टीज़ लगेगी, फ्लैट पेनल्टीज़ 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स ड्यूज़। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है, अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो 10% का केस लगेगा ऑफ द टैक्स ड्यूज़ विच एवर इज़ हायर। तो दोनों में जो भी हायर होगा वो लगा दिया जाएगा पेनल्टीज़। लेकिन अगर आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे, अगर फ्रॉड का केस होगा तो 10,000 के साथ हमने 100% ऑफ द टैक्स ड्यूज़ कहा है, यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स ड्यूज़ लगेगा विच एवर इज़ हायर। राइट स्टूडेंट्स, होप आपको 122 सबसेक्शन 1 और 122 सबसेक्शन 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 122 सबसेक्शन 3। 122 सबसेक्शन 3 ये कहता है, देखो मैंने इसमें निमोनिक बनाया है, ऐसे याद नहीं रहेगा लेकिन आपके लिए हेल्प के लिए मैंने बना दिया। लिखते हैं 13 में 13 साथ दिया, मतलब क्या है 13 में 13 साथ दिया। आप अगर इसको देखेंगे तो देखें यहाँ पे मैंने ऊपर के पॉइंट्स लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इन 13 पॉइंट्स में अगर किसी ने आपका साथ दिया है, मतलब किसी बंदा कोई जो आपसे परचेज करता है गुड्स या सर्विसेज, जो डील करता है उस गुड्स या सर्विसेज के अंदर, या फिर समन इशू करा दिया जिस पर्सन के अगेंस्ट, तो उस केस में जिसने 13 में 13 साथ दिया तो उसको फ्लैट पेनल्टीज़ लगती है उसी पर्सन के अगेंस्ट। मतलब जिस बंदे ने आपसे डील करी है गुड्स या सर्विस के अंदर, तो उसको पेनल्टीज़ मैक्सिमम 25,000 रुपये का लगाया गया है। राइट स्टूडेंट्स, तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ 122 सीरीज़ का सेक्शन है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ सेक्शंस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट सेक्शन 123 क्या कहता है? सेक्शन 123 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप देखो सेक्शन 123 वैसे तो बनाया गया है किसी के लिए जो गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ होती है ना, जैसे कि एक तरह से ROC होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या एक तरह से आज के टाइम में CGST SGST अथॉरिटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंगली उन्हें बोला गया है कि अगर आप फेलियर होते हैं टू फर्निश करने में इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न्स, यानी कि अगर वो रिटर्न्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देने में, दैट इज़ बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अब यहाँ स्पेसिफाइड पर्सन में लोकल अथॉरिटीज़ आ गई, CGST SGST अथॉरिटीज़ आ गई, या फिर आपकी SGST अथॉरिटीज़ है, रजिस्ट्रार है, तो उनको अगर फेलियर हो जाते हैं टू फर्निश करने में इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स के अंदर, तो वो उनको भी मैक्सिमम पेनल्टीज़ 5,000 रुपये के लिए दिया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ सेक्शन 123, जो बताता है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन जो कि लोकल अथॉरिटीज़, CGST SGST अथॉरिटीज़ की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिटर्न को फर्निश करने में। इसके बाद आता है सेक्शन 124। सेक्शन 124 किसकी बात करता है सर? सेक्शन 124 बात करता है दो बातों पे। एक तो कहता है कि अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक फर्निश करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है वो स्टैटिस्टिकली देनी पड़ेगी। अगर आप फेलियर होते हैं टू फर्निश करने में स्टैटिस्टिकली इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन फर्निश तो करते हैं लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं, तो उस केस में पेनल्टीज़ यहाँ पे 3 कंपेरेबल दिए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा पेनल्टी के अंदर मिनिमम तो 10,000 रुपये होगी और मैक्सिमम कितनी रहेगी 25,000
5000। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट आपका कंटिन्यूइंग रहा और पर डे बेसिस पे रहा तो 100 रुपीज़ पर डे का आपको यहाँ पे लगाया जाएगा कंटिन्यूइंग फेलियर। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में होगा, सेक्शन 124 तक आपको समझ में आ गया होगा। होप ये मैं आपको मान के चलता हूँ। ये स्टूडेंट सेक्शन ऐसे हैं जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं और क्रिटिकली सेक्शंस है, इसको आप पढ़ते ही नहीं है। और एग्ज़ाम्स में रियलिटी बता रहा हूँ, आप ICI का एग्ज़ाम्स का फोकस जो है वो सबसे पहले यहीं से शुरू होता है एग्ज़ाम्स उनका, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे लास्ट के चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप 1 डे बिफोर एग्जामिनेशंस के लिए भी इसको देख लेते हैं या फिर अभी से इसको देखते हैं तो आपके एक तरह से बिल्कुल मेमोरी में चला जाएगा। ये एक तरह से मेमोराइज्ड मैंने आपको करके दिया है। सेक्शन 125 किसकी बात करता है सर? सेक्शन 125 ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंसेस जो ऑल अदर अबव सेक्शंस है हमारे, सेक्शन 122 से 124 तक के जितने भी ऑफेंसेस कवर किए गए हैं वो तो वहाँ पे हैं, लेकिन जो भी ऑफेंसेस ऊपर वाले सेक्शंस में कवर नहीं होता, जो भी ऊपर वाले सेक्शंस में कवर नहीं होता है, राइट स्टूडेंट्स,